हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के इस सेशन का टॉपिक है सोशल मार्केटिंग और हम पर्टिकुलरली सोशल मार्केटिंग से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें इस सेशन में कवर करेंगे। वो है पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सोशल मार्केटिंग का, क्या की एलिमेंट्स होते हैं उसके, कुछ एग्जांपल्स देखे जाएंगे, फिर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या एनजीओ हो, अगर वो सोशल मार्केटिंग करती है तो, और फाइनली इसका एक कंक्लूजन। So let's begin the session with the introduction of social marketing. Social marketing एक strategic approach है जो कि मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को, जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करती है इस पर्पस से, इस उद्देश्य से कि लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करा जाए, कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाएं उनके बिहेवियर में जो इंडिविजुअल्स के लिए भी, उनके खुद के लिए भी फायदेमंद हो और सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद हो। यहाँ पर प्योरली कमर्शियल गेन यानी पैसे कमाना सोशल मार्केटिंग का पर्पस नहीं होता है। यहां पर फोकस है लोगों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए, उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे बिहेवियर उनका एनकरेज करे जिससे कि सोशल गुड हो, समाज का भला हो, लोगों की जनरली हेल्थ इंप्रूव हो जाए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो जाए, पर्यावरण रक्षा जैसे बोलते हैं, और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस इंप्रूव हो। इन चीजों पर फोकस करती है सोशल मार्केटिंग। कमर्शियल मार्केटिंग की तरह यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कोई सर्विस बेचकर पैसे नहीं कमाने हैं। यहां पर जैसा मैंने अभी बताया, सोशल मार्केटिंग का पर्पस है लोगों का बिहेवियर चेंज करना ताकि ओवरऑल सोसाइटी की वेल बीइंग को प्रमोट किया जा सके। इसके अंदर जनरली गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और सोशल एंटरप्राइजेस होते हैं जो अक्सर सोशल मार्केटिंग में इंडस्ड रहते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं क्या की एलिमेंट्स हैं सोशल मार्केटिंग के। तो पहला है टारगेट ऑडियंस। हमें जब भी सोशल मार्केटिंग करनी होगी तो पहले उस टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर, जिसके बिहेवियर में हमें चेंज लाने हैं। अभी हम एग्जांपल के साथ इसको आगे स्टडी भी करेंगे। आगे देखते हैं। सेकंड इज बिहेवियरल गोल। कौन सा वो स्पेसिफिक एक्शन है या कौन सा वो स्पेसिफिक बिहेवियर है जो हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर वो एनकरेज करा जाए हमारे इस सोशल मार्केटिंग कैंपेन के जरिए। थर्ड इज एक्सचेंज प्रपोजिशन। क्या बेनिफिट मिलेगा लोगों को अगर वो आपके कहने पर, आपकी कैंपेन की बात मानकर अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाते हैं, तो बदले में उनका क्या फायदा है। और फिर आता है मार्केटिंग मिक्स, 4 P's जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। प्रोडक्ट, तो यहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस तो बेची जा रही है नहीं, यहां पर सोशल बिहेवियर को प्रमोट करा जा रहा है, तो वही हमारा प्रोडक्ट है। प्राइस, क्या कॉस्ट लोगों को झेलनी पड़ेगी, बियर करनी पड़ेगी अगर वो आपका कैंपेन, आपकी बात मानकर अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। क्या उनको कोई मॉनेटरी नुकसान होगा, क्या कुछ टाइम उनका लग रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, तो ये हो गया प्राइस। फिर आता है प्लेस। आपका मैसेज ऑडियंस को कहां पर मिल रहा है और किस जगह पर जाकर वो उस बिहेवियर को परफॉर्म कर सकते हैं जिस बिहेवियर को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। और लास्ट है प्रमोशन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, कैसे लोगों को अवेयर करा जाए, उनको मोटिवेट करा जाए कि वो आपके कैंपेन की बात सुनकर अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएं। अब सब कुछ क्लियर कर लेते हैं सोशल मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स को देखकर। तो पहला है एंटी स्मोकिंग कैंपेन। एग्जांपल, टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। गोल था टीनेजर्स के अंदर स्मोकिंग को कम करना। और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गवर्नमेंट ने यहां पर, कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स, तथ्य सामने लाए सोशल मीडिया के जरिए, जिससे कि जो पेशेंट्स जिनको कैंसर हो गया टोबैको कंजम्पशन और स्मोकिंग की वजह से, उनके एक्सपीरियंसेस वो वहां पर शेयर कर रहे थे, ताकि जो लोग स्मोक कर रहे हैं, स्पेशली यहां पर टारगेट टीनेजर्स था, वो स्मोकिंग की हैबिट को अपनी खत्म कर दें, बंद कर दें, रोक दें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एक एग्जांपल इसका है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कैंपेन। गोल क्या था, वेस्ट को जितना कम से कम हो सके वो करना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। सरकार ने और बाकी एनजीओज ने टीवी एड्स की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के जरिए रिसाइकलिंग को आसान बनाने की कोशिश करी और लोगों में ज्यादा से ज्यादा उसको अपीलिंग बनाने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया। थर्ड इज रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स। इसका एग्जांपल है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव कैंपेन। पर्पस क्या था, ड्रंक ड्राइविंग की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम करना। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई, ग्राफिक एडवर्टीजमेंट्स दिखाए गए, एक्सीडेंट सर्वाइवर्स
का टेस्टिमोनियल्स, उनके एक्सपीरियंस शेयर करे गए और ऑफ कोर्स लीगल पेनल्टी लगाई गई ताकि लोग ड्रंक ड्राइविंग से परहेज करें, उससे दूर रहें। अगला है पब्लिक हेल्थ कैंपेन। एग्जाम्पल था कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। पर्पस क्या था? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करना कि वो जाएं और कोविड की वैक्सीन लगवाएं। यहाँ पर गवर्नमेंट और हेल्थ एजेंसीज ने सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का यूज करा, प्लस जो लोग सरकार की बात मानकर वैक्सीन लगवाने जा रहे थे कोविड की, उनको कुछ फायदे, कुछ इंसेंटिव्स दिए गए, जैसे कि उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो गया या फिर वैक्सीन में उनको डिस्काउंट दिया गया। पर्पस यहाँ पर यह था कि वैक्सीनेशन रेट जो पॉपुलेशन के अंदर है उसको बढ़ाया जाए। फिर आता है सोशल इक्वालिटी मूवमेंट्स। एग्जाम्पल #he for she, जो कि यूएन विमेन यानी यूनाइटेड नेशंस विमेन ने स्टार्ट करा था। गोल क्या था? जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और पुरुषों को एनकरेज करना कि वो महिलाओं की राइट्स, उनके हक को भी सपोर्ट करें। स्ट्रेटेजी क्या करी? सेलिब्रिटीज यूज करे गए, इन्फ्लुएंसर्स हायर करे गए ताकि उस मैसेज को ग्लोबली सोशल मीडिया इवेंट्स और स्टोरी टेलिंग के थ्रू पूरे विश्व भर में फैलाया जाए। अब देखते हैं क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो सोशल मार्केटिंग करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिहेवियरल रेजिस्टेंस। एज इंडिविजुअल्स वी डू नॉट लाइक चेंजेस। अब यहां पर क्योंकि आप सोशल मार्केटिंग के जरिए लोगों को अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी आसान नहीं होने वाला। लोग रेजिस्ट करेंगे, मना करेंगे, और खासकर अगर उनकी हैबिट पुरानी है, अगर कोई बहुत पहले से स्मोकिंग कर रहा है तो वो एकदम से आपका कैंपेन देखकर वो आदत छोड़ दे, इस बात के भी चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। फिर है लैक ऑफ इमीडिएट बेनिफिट। कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, कोई सर्विस आपने यूज करी, उसका फायदा आपको हैंड टू हैंड मिल गया। आपने गाड़ी खरीदी, आपका कम्यूट, आना जाना आसान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। आप एक बार्बर शॉप पर गए, आपने बाल कटवाए, आपका नया हेयर स्टाइल सामने आपको दिख गया। तो कमर्शियल प्रोडक्ट का बेनिफिट तो इंस्टेंटली दिख जाता है, मगर सोशल मार्केटिंग के जरिए आप सोशल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, समाज का भला, वो एक दिन में तो होना नहीं है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। तो यहां पर ये भी एक चैलेंज है कि लोगों को लगता है कि इसका रिजल्ट तो बहुत बाद में आएगा, तब की तब दिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट कंजर्वेशन, अभी तो ठीक चल ही रहा है, वेदर जैसा है बियरेबल तो है ही, झेल तो रही है, जब बाद में एक्सट्रीम हो जाएगा तब का तब देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कंपनीज के पास जब वो सोशल मार्केटिंग करती हैं। थर्ड इज बजट कंस्ट्रेंट। अब क्योंकि सोशल मार्केटिंग ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट करती है, तो वहां पर फंड्स की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। खासकर जब लार्ज स्केल कैंपेन आप चला रहे हैं तो उसके लिए जिस तरीके का फंड्स चाहिए, तो ऐसे बहुत बड़े फंड को अरेंज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर है कल्चरल डिफरेंसेस। सोशल मार्केटिंग कैंपेन्स जो हो वो लोकल लोगों की वैल्यूज, उनकी बिलीव्स, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उसके साथ पर्सनलाइज्ड होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उस बिहेवियर को प्रमोट तो क्या, उस कैंपेन को ही बॉयकॉट कर देंगे, उसको अपोज कर देंगे। तो आइए देखते हैं सोशल मार्केटिंग का फाइनली कंक्लूजन क्या है। बहुत पावरफुल टूल है ये, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज को लाने का और सोसाइटी का भला करने का। अब चाहे स्मोकिंग कम करने की बात करें, हेल्थ को प्रमोट करने की बात करें, क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं उससे लड़ने की बात करें, सोशल मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल है, क्योंकि ये बिहेवियरल अवेयरनेस फैलाकर एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों के जहन में, उनके दिमाग में बहुत गहरा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं अगर ये ठीक से कंडक्ट किए जाए। So with this, I wind up this session on social marketing. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.